डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जडोला पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, गुरु रविदास मूर्ति स्थापना समारोह में हुए शामिल। पूर्व विधायक ईश्वर सिंह ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस का हिसार से संगठन सृजन अभियान शुरू। अजय लल्लू और गीता भुक्कल कार्यकर्ताओं से करेंगी मंथन। शाम को निकाला जाएगा मशाल जुलूस। गुरुग्राम पहुंचे अर्चना गुप्ता, सतीश पूनिया। संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। कार्यकर्ताओं से लेंगे फीडबैक। रायपुर रानी मार्ग पर भूस्खलन, मलबे में फंसी हरियाणा रोडवेज बस। सड़क पर मलबा आने से यातायात बाधित। करनाल डबल एनकाउंटर की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी। रोड समाज ने फर्जी मुठभेड़ बताया था। सीएम से मुलाकात के बाद जारी हुए लेटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भिवानी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे शहर में गंदगी का साम्राज्य फैल गया है। सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद से प्रदर्शन शुरू कर विधायक घनश्याम सराफ के आवास का घेराव किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की चेतावनी दी। इस प्रदर्शन में अग्निशमन विभाग के कर्मचारी भी शामिल हुए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हड़ताल के कारण भिवानी शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। मैं सुखदर्शन सरोवर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ राज्य का संगठन सचिव। आज नगर पालिका और फायर के कर्मचारियों की जो हड़ताल चली हुई है, उसके तहत ये जो कार्यक्रम था विधायक को ज्ञापन देने का, और आज हम विधायक के भिवानी घनश्याम सराफ को ज्ञापन देने के लिए अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। वैसे तो विधायक जी ने आश्वासन दिया है, 2 दिन का समय लिया है। ये कह रहे कि हम 2 दिन में मतलब इनको इस प्रकार की सूचना देंगे कि सभी खुश होंगे, लेकिन हमें लगता नहीं। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, क्योंकि अगर जो सरकार इनकी मांगों को लागू करती तो जो 13 मई को जो समझौता हुआ था और 17 मांगों पर जो सहमति बनी थी, जो 22 सूत्रीय मांग पत्र था, उसमें 17 पर तो विपिन गोयल निकाय मंत्री ने यहाँ भर ली थी कि मैं आज शाम को ही मतलब आपकी मांगों को मान लूंगा। आज हम घनश्याम विधायक जी के सराफ जी के पास आए हैं विज्ञापन देने के लिए। 90 विधायक और 10 MP के सभी के पास जाएंगे। हम अपनी मांगे के बारे में विषय रखेंगे और हम ये नहीं चाहते कि भाई हम किसी टकराव हमारा हो। शहर भी हमारा, शहरवासी भी हमारे बच्चे भी घूमते हैं, शहर के बच्चे भी घूमते हैं। हम ये नहीं चाहते कि शहर में गंदगी फैले या बदबू हो या महामारी फैले। हमारी तो सरकार से ही विनती है कि हमारी जो 13 मई की मांगे मानी गई थी वे लागू कर दो। समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन बहाल कर दो, कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दो, और जी एसग्रेसिया की जो नौकरी 52 साल का रखी है इसको जैसे पहले थी वैसे ही कर दी जाए। मैं मास्टर सुमेर आर्य, सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान। देखिए, सरकार ने 13 मई को जो समझौता आया था, इनकी 22 मांगों में से 17 मांग माननी थी और 30 मई का सरकार ने 30 जून का सरकार ने समय दिया था। इन कर्मचारियों ने 30 जून तक सफाई का बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया सरकार के भरोसे पर। लेकिन सरकार ने 30 जून की बजाय आप 3 महीने हो गए, 1.5 महीने की बजाय 3 महीने हो गए, आज तक उनकी मांग लागू नहीं करी। सरकार का अगर कहीं गलत भ्रम है, अगर कर्मचारियों का इस तरह झूठे आश्वासन देकर मनोबल तोड़ देंगे। ये हम नगर पालिका कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया। मैं एक आश्वासन इनको देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही लायक आदमी हैं और वे इनकी बात सुन के इतने प्रभावित हुए हैं कि 22 में से 17 डिमांड इनकी मान ली गई थी, उनको लागू करवाना हम सब लोगों का काम है। आज जो हड़ताल का ये ज्ञापन दिया गया है विधायक को घनश्याम सराफ जी को, ये जो हमारी 13 मई को हरियाणा सरकार ने मांगे मानी थी उनको लागू करवाने के लिए चेतावनी दी है
अगर सरकार जल्दी हमारा मानने की मांगों को लागू नहीं करती तो एक बड़ा आंदोलन होगा और जिसकी तमाम जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। धन्यवाद। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से सब जितने भी हरियाणा प्रांत में विधायक है, चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, सबके घरों पे जाके हम उनको ज्ञापन देने लग रहे ताकि आने वाले विधानसभा सत्र में सफाई कर्मचारियों की आवाज उठाए। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से जो 13 मई का जो समझौता हुआ था उसको लागू करे और सरकार कर्मचारी के बीच में और पब्लिक के बीच में डिस्प्यूट खड़ा करना चाहती है। कहते हैं कि भाई सामाजिक संगठनों को लेकर हम सफाई करवाएंगे, ये कोई सामाजिक संगठन नहीं है, ये सारी आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की शाखाएं हैं। गुरुग्राम में 12 गांव के पंचायत अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र सिंह की अगुवाई में डीसी ऑफिस के बाद 26 अगस्त को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। यह महापंचायत डीएलएफ 1 से डीएलएफ 5 तक चल रहे सीलिंग और तोड़फोड़ अभियान के विरोध में आयोजित की जा रही है। पंचायत सदस्यों ने प्रशासन पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिल्डरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि आम लोगों के निर्माण पर सीलिंग और तोड़फोड़ की जा रही है। पंचायत ने सरकार से पॉलिसी में बदलाव करने और अभियान को बंद करने की मांग की है, अन्यथा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। नाम चौधरी जितेंद्र सिंह सरोल। आज आपको अध्यक्ष बनाया गया है 26 तारीख को अपने तीन अध्यक्ष हुई यहाँ से 12 का। हाँ जी, पंचायत का भी जो है अगली पंचायत होगी 26 तारीख को। हाँ जी, तो क्या रूपरेखा उसकी तैयार की गई है? रूपरेखा यही है कि जरूरत ये है भैया, हमारे आज बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे से अच्छे खाना खा रहे हैं, हमारे पास कोई किराए की इनकम नहीं है और मैं मूल रूप से सरोल का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ तो पहले जब मारुति बनी तभी से ही मतलब एक किराए का ही सोर्स था। नाम बिमला सहरावत है। बिमला जी, क्या वजह लगती है कि अब कोर्ट के आदेश के बाद जब आप ये सीलिंग ड्राइव ड्राइव चल रही है, कितना नुकसान हो रहा है? हमारा तो इतना नुकसान हो रहा है कि इसका अंदाजा नहीं है। हमने अपनी पूरी, मेरे ससुर की पूरी कमाई, मेरे आदमी की पूरी कमाई यहाँ डीएलएफ में लगी है, ठीक है। हमारे यही हमारा रोटी रोजगार, यही हमारे खेत रोटी रोजगार, यही हमारी सैलरी है। हमारे इसके अलावा कुछ नहीं है। हम कहाँ से बच्चों की फीस भरे, कहाँ से हम खाएं, कहाँ से हम अपना भाई तबीयत खराब होती है, कहाँ से क्या मकान से ही हो रहे हैं। देखिए सर, ये जो सरकार है ये तानाशाही की तमाम सीमाएं लांघ चुकी है। ये लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते। लोकप्रियता ये लोग खो चुके हैं। इन्होंने विकास कार्य कराए नहीं, भारी भ्रष्टाचार फैला दिया। चारों तरफ देखेंगे गुरुग्राम जिले में सड़कें टूटी हुई है, गंदगी है, अस्पतालों की आप हालत देख रहे हैं, सरकारी स्कूलों की आप हालत देख रहे हैं, नौकरियां यहाँ के लोगों को लग नहीं रही, नए उद्योग यहाँ आ नहीं रहे। तो ये लोकप्रियता खो चुके हैं लोग और ये भ्रष्टाचार में डूब गए हैं, इसलिए लोगों को डरा कर ये राज करना चाह रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।